नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनक चंद और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कनक धारा। चैनल कनक धारा को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। ऑल काम मुझे आता है। आज मुझे सेब के बगीचे में रख दो तो मैं शुरू से लेके आखिर तक का पेटियों में भरने तक का सारा काम जानती हूँ। तो है ना, तो मेरे को किसी काम से परहेज भी नहीं है और किसी काम से ये भी नहीं है कि भी नहीं ये नहीं करना। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं थोड़ा सा लिख पढ़ लेती हूँ तो क्यों एतराज हो। ये तो अच्छी बात है ना। अब आज देखो कि इस समय की स्थिति ये है मेरी कि मेरी 30 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। 30 किताबें बहुत बड़ी बात होती है। अब ये जैसी एक किताब मैंने आपको अभी दी है, द्वंद्व के शिखर, सब इसी तरह की हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा मोटी मोटी हैं। और कम से कम 10 किताबें अभी मेरी अंडर पब्लिकेशन है। इस उम्र में भी आप काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हूँ, एक्टिवली लगी हुई हूँ। हाँ। तो क्या नुकसान क्या है मुझे इसमें? तो और ज्यादा अच्छा है, इससे आप हेल्दी भी रहती होंगी और मन भी आपका खुश रहता होगा, दिमाग भी फ्रेश। लेकिन उनका ये है, ये कुछ लोगों का होता है कि हमसे पूछ के सूरज निकले। उसको ये जिद के उसे पूछ के सूरज निकले, मुझको याद आ गए पैरों के फफोले पिछले। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो जिनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो उस समय के जो वहाँ के बड़े पुलिस अधिकारी थे या और शहर के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने सब ने मुझे ये बोला कि यहाँ से निकल जाओ। तो मतलब आपको छोड़ दो वहाँ। हाँ, ये लिखने पढ़ने से सबको एतराज़ था, तो प्रॉब्लम करते होंगे आपको। अच्छा, तो सब ने मुझे, बल्कि एक डीएसपी था, उसने बोला, कहता है दीदी मेरे को चाहे भाई समझो, बेटा समझो, दोस्त समझो, कुछ भी समझो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यहाँ से निकल जाओ। जिंदा रहना है तो निकलो यहाँ से। और आप ये लिखना पढ़ना और अपनी लेखनी को लगातार कायम रखना चाहती थी? हाँ, अगर मैं नहीं लिखती तो मैं डिप्रेशन में आ जाती उस औरत की तरह। डेफिनेटली आती डिप्रेशन में, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को महसूस करता है कि मुझे टॉर्चर हो रहा है। बिल्कुल। तो अब मन में आपके क्या है, उसको जब आप कागज़ पर उतार देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। की डेथ हुई थी तो मैंने 3-4 दिनों के बाद ही कविता लिखी थी। ओ मेरी सजनी ओ सुख रजनी कहाँ तू सो गई है, बादलों से बाल मुख पर डाल कैसे खो गई है। तो वो आदमी जो है ना, अंदर की के दर्द को जब कागजों पे उतार देता है तो फिर वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता, वो जाता नहीं डिप्रेशन में। बिल्कुल। आज आप 79 की हैं। हाँ, और आज भी आप तरोताजा हैं। अभी अगस्त में 79 क्लियर हो जाएंगे। 80 साल में कदम रख दूंगी। फिर भी आप बिल्कुल इतनी यंग हैं। लोग 60 में ही ओल्ड हो जाते हैं और आप 80 में आके भी आप अभी बिल्कुल यंग हैं। मेरे राम जी की कृपा है मेरे ऊपर। आप कर्म को प्रधान मानती हैं, इसीलिए कर्म लगातार कर रही हैं। तो उसका कारण एक और है, उसका श्रेय शायद मेरी माँ को भी जाता है। अच्छा। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे ऊपर ये बंधन था कि जब तक हम गीता का एक अध्याय नहीं पढ़ लेंगे हमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे वाह, तो आपको कंठस्थ हो गई होंगी। वो उसके वजह से हम लोग गीता रोज पढ़ते थे। अच्छा। तो आखिरकार किसी ना, वो जो जब बचपन में जो पढ़ा है वो दिमाग में रहता है। तो कृष्ण ने तो जगह जगह पर कहा है कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा। बिल्कुल। रामचरितमानस कंठस्थ है और गीता पढ़ा हुआ है। लोग बोलते थे महाभारत नहीं पढ़ना, हमने वो भी पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें देखो, मैं एक बात समझती हूँ कि ये जो हमारे पुराण है, ये एक हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, संचार प्रवाह निरंतर चलाते हैं। अगर हम इनको खुले दिमाग से स्वीकारें
और इनको ढंग से पढ़ें चेतन अवस्था में। ऐसा नहीं है रटना नहीं है, अगर रटे तो कुछ भी नहीं है। एक दिन प्रभा मैम से मेरी बात हो रही थी सकलानी जी के बारे में। कह रही थी कि उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है प्रभा, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या हमने नहीं उठाए? तो ये पुरुष वर्ग के साथ ही क्यों होता है कि वो एकदम से नकारात्मक हो जाते हैं। अब वो उन्होंने भगवान की मूर्तियों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया और हम भगवान की मूर्तियों को बाहर से उठा के अंदर लाते हैं। स्त्री और पुरुष में ये अंतर है। और ये बात हमेशा आप मर्द के मुंह से सुनेंगे कि मैंने बचपन में बहुत झेला है, इस वजह से मैं ऐसा हो गया। किसी स्त्री के मुंह से नहीं सुनेंगे। स्त्री साहस, हाँ साहसी होती है, एक दैवीय गुण भी उसके अंदर होता है और ज्यादा भगवान की तरफ को झुकती है। हाँ। उसको जैसे जैसे कष्ट मिलेगा वो आस्थावान और होती जाती है। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, इस उम्र में जबकि आप 79 की हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है? क्योंकि जैसा मैं आपको देख रही हूँ आप अभी भी मुझे बहुत तरोताज़ा लग रही हैं। नहीं, और एक्टिव लग रही हैं काफ़ी। नहीं, थकान नहीं होती, बस कभी कभी थोड़ी सी बोरियत जैसी हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ और करना चाहिए जी। तो अब आप जैसे मिल जाते हैं बच्चे तो मन बैठ जाता है बस। बिल्कुल। तो ये जो लोग आजकल अपने आप को 60 के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद एकदम बूढ़ा अपने आप को समझने लगते हैं मानसिक रूप से, और उसी तरीके से फिर शारीरिक रूप से भी काम करना बंद कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि उनको अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा तो मन होता है, शरीर तो जो होगा वो होगा ही होगा। उस शरीर को तो सही रखने के लिए थोड़ी डाइट वगैरह ठीक रखी जा सकती है, तो शरीर की तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन हाँ, मन से यदि बूढ़ा हो जाए, आदमी निराशा को ओढ़ ले, तो वो एक थकाने वाली बात हो जाती है। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और आप हैं आशा शैली जी, जिनसे हमने बात करी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल कनक धारा को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। और इसी तरह मैं आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगी किसी नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए